इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सर्वागी क्लोथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आशीर्वन विश्व सागर जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से श्रवणों को भी और श्रावकों को भी दोनों को समझाते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ श्रवणों को भी अपने प्रवचनों के माध्यम समझा देते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ श्रावकों को भी समझाते हैं। ये उनकी प्रवचन की बहुत अच्छी शैली है। जैसे पहले के टीचर होते थे ना, ऐसे मारते थे पता ही नहीं चलता, दर्द होता था। ऐसी जगह मारते थे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, निशान भी नहीं आएगा और दर्द भी पूरा होगा, पता ही चलेगा। तो ऐसे आचरण की गुरुवर की प्रवचन की ऐसी शैली है। इस तरह से प्रवचन करते हैं, अपनी बात भी कह देते हैं और किसी को बुरा भी नहीं लगता। और जैसे आचार्यवन हमें से एक बात कहते थे कि तालाब में मछलियों के लिए दाना डाला जाता है तो मछली ही को काम करती है, वो और जानवर काम नहीं करता है। ऐसी जो प्रवचन है वो जिसके लिए कहे जाते हैं तो स्वतः ही वहां तक अपने आप पहुंच जाते हैं और उसको कसर करते हैं। आज इसी तरह से दोनों को श्रवण श्रावकों को समझाते कह रहे हैं कि हजारों करोड़ों की भीड़ में एक दिगंबर योगी दिख जाए तो अपने आप परिणाम बदल जाते हैं। आप प्रार्थना करोगे बैंड बाजे बजाकर, आप प्रार्थना करोगे जुलूस निकालकर, तब भी कोई समझ पाएगा नहीं समझ पाया। जरूरी नहीं कि जैन लोगों का जुलूस निकल रहा है, लेकिन दिगंबर मिजाज एक अकेला भी निकल जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा। आप कितने भी झुंड बना के निकल जाओ, कोई नहीं देखेगा, सब अपने काम में लगे रहेंगे, काम करने। लेकिन दिगंबर मिजाज जब निकलता है तो काम करने वाला भी हाथ के काम छोड़ देता है। बिहार में जब साधु निकलते हैं, खेतों पे लोग काम कर रहे होते हैं, कोई फसल काट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई बोनी कर रहा होता है, वे सब छोड़ के भाग के वहां से दूर से, कई बार क्रिकेट मैच चल रहे होते हैं, वे सब छोड़ छाड़ के वहां रोड पे आ जाते हैं। कौन निकल रहा है? एक दिगंबर साधु का निकलना ही जैन धर्म की प्रभावना है। आपको तो बोलना पड़ेगा मैं जैन हूं, मैं जैन हूं और हमारा जैनों का जुलूस है, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बैनर छपाना पड़ेगा, तब लोगों को समझ में आएगा ये किसका जुलूस निकल रहा है। लेकिन दिगंबर मुनि कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा। निर्गंथम पवेणम, एक बहुत अच्छा आचार्य ने सूत्र दिया है, निर्गंथ ही प्रवचन है। प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, निर्गंथ मुनि को देख लो, यही प्रवचन है। इनकी चर्या ही प्रवचन है। जीवन को कैसे जीना है, निर्गंथ गुरुओं को देख लो। जीवन में कैसे रहना है, निर्गंथ गुरुओं को देख लो। पिछी कमंडल उनके स्वयं प्रवचन हैं। एक कमंडल देख लो निर्गंथ गुरुओं का कि पुण्य तो भरते हैं बढ़ेगा स्थान से, वो खर्चा करते हैं थोड़े स्थान से। जल कैसा भरा था कमंडल में, आगे टोटी से या ऊपर ढक्कन खोल के? तो ढक्कन खोल के जल भरते हैं, लेकिन निकालते ढक्कन से कि टोटी से? भरते ज्यादा हैं, निकालते कम। भरते ज्यादा हैं, पुण्य का संचय ज्यादा करते हैं और व्यय कम करते हैं। जिसने पॉलिसी अपना ली, अपने जीवन में पुण्य का संचय ज्यादा करे और पुण्य का व्यय कम करे, वस्तुएं तो उपलब्ध होंगी। आपके पूर्व उपार्जित पुण्य के उदय से वस्तुएं तो आपको मिलेंगी, पर उनका भोग करना नहीं करना ये हमारा स्वाधीनता है। दानांतर लाभांतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो वस्तुओं का लाभ होगा, दान अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो लाभ होगा, भोग अंतराय कर्म का क्षोभसम होगा तो भोग सामग्रियां मिलेंगी, उपभोग अंतराय कर्म का क्षोभसम उपभोग सामग्री मिलेंगी। लेकिन उन सामग्रियों को उपयोग करना है नहीं करना है, ये कर्माधीन नहीं है। लोग कहते हैं हम क्या करें महाराज जी, अब मिला है तो भोगते हैं, मिला है तो भोगते हैं। मिला तो चक्रवर्ती को भी था, मिला तो तीर्थंकरों को भी था, मिला है भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। वस्तु मिली है उसे भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है।
कर्म का उदय पराधीन है, कर्म के उदय में उसका भोग करना नहीं करना स्वाधीन। दूसरा गुस्सा दिला सकता है, लेकिन गुस्सा करना नहीं करना ये हमारा स्वाधीन है। बहुत गुस्सा आता है महाराज जी, बहुत गुस्सा आता है। लोग बहुत गुस्सा दिलाते हैं, हमको बहुत गुस्सा आता है। कैसे कम करें, कैसे कम होगा बताओ तो? ये कोई पराधीन नहीं है, कर्माश्रित नहीं है, ये स्वाश्रित है। एक बार एक बंदर तो चंचली होते हैं, बहुत बंदर थे। अभी सुना था बीच में यहाँ कहीं बंदर छोड़ दिए थे बहुत सारे, तो परेशान हो रहे थे। कहाँ पे? गोलाघाट साइड में, डेढ़ गांव साइड ना। हाँ, तो बंदर छोड़ दिए। वो बंदर घरों में सामान भी उठा के ले जा रहे हैं, बहुत उपद्रव कर रहे थे। तो एक बंदर उनमें से आ गया, जो हराट में, समझ लो, मान लो, सच्ची में भी आ गया। तो आ गया भैया, और आके घुस गया किसी घर में। अब एक सुराई होती है, सुराई समझते हो, पानी की सुराई, और उसमें एक माँ ने चना भर के रखी, और बंदर ने ऐसे झांक के देखा सुराई में, तो उसमें देखिए चना। अब मुंह तो जा नहीं सकता, तो क्या किया उसने? हाथ डाला। मुंह नहीं जा सकता, सुराई कैसे? वो तो उसकी थी, तांबे की। तो अब हाथ मुंह नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया? हाथ डाला। हाथ डाल के क्या किया? चने को भर लिया। अब भरा तो अब हाथ नहीं निकल रहा वापस। अब भरा तो हाथ नहीं, अब वो दौड़ रहा है, भाग रहा है इधर से उधर, कहीं इधर ठोके कहीं उधर ठोके, लेकिन हाथ ही बाहर नहीं निकल रहा उसका। बहुत उसने प्रयास किया, उसे लगा कि लगता है कोई भूत मूत था इस सुराई के अंदर, जिसने उसे पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया, और वो ऐसे ही हाथ, अब वो फंस गया उसका, तो हाथ निकल ही नहीं रहा। वो अपने सरदार के पास पहुंचा और सरदार से कहता है कि देखो क्या हुआ, मेरा हाथ तो इसने, सुराई ने पकड़ लिया, निकलवाओ। तो वहां के लोगों ने खींचा, पर वो निकल ही नहीं रहा, सही में पकड़ लिए। तो तब सरदार ने पूछा, इसमें क्या था? इसमें क्या है? कि चना है। अच्छा, तुम्हारे हाथ में क्या? हाँ मेरे हाथ में। एक काम करो, तुम चना छोड़ दो, भूत तुमको छोड़ देगा। तुम चना छोड़ दो, भूत तुमको छोड़ देगा। उसने जैसे ही चना छोड़े, वो भूत ने छोड़ दिया। कैसे? भूत छोड़ा कि खुद ही छोड़ा? लग रहा था किसी ने पकड़ लिया है, और मेरा हाथ नहीं छूट रहा है, मैं क्या करूं? पकड़ा किसी ने नहीं था, स्वयं नहीं पकड़ा था। जैसे ही स्वयं ने छोड़ा, हाथ अपने आप बाहर आ गया। मैं क्या करूं? गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? बहुत। आपको तो नहीं आता गुस्सा है? किसी को आता तो नहीं यहाँ पे गुस्सा? सबको ही आता है। क्या करूं महाराज जी, बहुत गुस्सा, कोई उपाय बताओ, कोई जाप बता दो, कोई मंत्र बता दो गुस्सा कम करने का। अरे भैया, गुस्सा कम करने का ना कोई जाप होता है, ना कोई मंत्र होता है। गुस्सा कम करने का कोई जाप नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता। गुस्सा आप स्वयं का, आपके स्वाधीन है। उदय आना कर्म का उदय पराधीन हो सकता है। इस कर्म के उदय में मुझे क्रोध करना है नहीं करना है, ये मेरा विवेक जागृत होगा, तब जाके नियंत्रित होगा। मुझे स्वयं ही सोचना है, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है, तब जाकर क्रोध पर नियंत्रण होगा। किसी के कहने से तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा, और न किसी की जाप माला कोई फेरने से गुस्सा कम। स्वयं ही अपने अंदर विवेक जागना पड़ेगा। आश्चर्य करके कि दिगंबर योगी, उनको देख लो, यही प्रवचन है। जैसे दिगंबर योगी का मंडल है, ऊपर से भरते हैं, छोटी सी टोंटी से निकालते हैं। इसलिए आप अपने पर पुण्य को, भगवान की भक्ति कर कर, गुरुओं की सेवा कर कर, आहार दान आदि देकर अपने पुण्य को भरो। लेकिन भोग जब भोगने के लिए का समय आए, आज मैं 5 हरी ही खाऊंगी, आज मैं 10 हरी ही का भोग करूंगा,
आज मैं इतने ही जोड़ी कपड़ों को भोग करूंगा, मिलने को तो मुझे बहुत मिल रहे हैं, खाने को भी बहुत मिल रहा है, लेकिन आज मैं रस त्याग करके भोजन करूंगा। अपना पूरा पुण्य व्यय मत करो। हमको बोध नहीं है, खर्चा चल रहा है हमारा। जितना ज्यादा अच्छी अच्छी सामग्री उपयोग करोगे, जितना ज्यादा भोग सामग्री को भोग करोगे, उतना ज्यादा पुण्य व्यय होगा। जितना ज्यादा ऐश आराम, घूमना फिरना, होटल पार्टी, हमको लगता है हमारा तो मजे हैं खूब, होटल पार्टी हम तो रोज जाते हैं, शाम को जाते हैं, सुबह जाते हैं, ऐसा जाते हैं वैसे जाते हैं। भैया आप अपने पुण्य को पूरा व्यय कर रहे हो, बचा के रखो, यही आड़े वक्त पर काम आएगा। रिश्ते काम नहीं आएंगे, नाते भी काम में नहीं आएंगे, धन भी काम में नहीं आएगा, आपकी संपत्ति भी काम में नहीं आएगी। यदि वक्त पड़ने पर कोई काम में आएगा तो वो है पुण्य। पुण्य रहेगा, सारे रिश्ते भी छोड़ देंगे, सारी संपत्ति छूट जाएगी, जंगल में भी तुम्हारा आदर हो जाएगा। पुण्य नहीं रहेगा, सारे रिश्ते भी रहेंगे, सारी संपत्ति भी होगी, और घर में भी गालियां सुनने मिलेंगी, अनादर झेलने मिलेंगे। यदि जीवन में आखिरी तक ऐसा क्यों होता है, जबकि व्यक्ति 30 साल तक पूजन पाठ करता है, जाप मालाएं फिरता है, खूब साधुओं को दान आदि पुण्य करता है, तो आखिरी में पुण्य बढ़ जाना चाहिए ना। आखिरी तक तो इकट्ठा हो जाने, पैसा संचय करते करते आखिर तक इकट्ठा हो जाना चाहिए ना। पर आखिरी में देखा जाता है बुढ़ापे में हालत खराब होती है। कोई भी हो, बिल्ली एकाध कोई हो जिनकी बुढ़ापे में सेवा हो जाती हो, नहीं तो बुढ़ापा जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक तो फिर भी ठीक है, और जब हाथ पैर चलना बंद हो, बिस्तर से टिक गए, फिर उन वृद्ध लोगों की धीरे धीरे हालत खराब होती है। हर कार्य के लिए पराजित हो जाते हैं, तो स्थिति खराब हो जाती है। तो इतना धर्म पुण्य किया था, कहां चला गया? पूरे जीवन भर करते रहते और आखिरी में जाकर ये कैसी स्थिति हो जाती है जीवों की। क्या किया इन्होंने? जितना संचय करके ला रहे थे, जितना संचय पहले किया था, इतना भोग किया, इतना भोग किया, पूरा खत्म कर लिया। वर्तमान में जो थोड़ा बहुत संचय किया था वो भी व्यय कर दिया। इसलिए अंतिम समय आते आते का हालत खराब हो जाती है। इसलिए अपना पुण्य इतना बचा के रखो, इतना बचा के रखो कि आखिरी समय आपका अच्छे से निकले। आचार्य कह रहे हैं कि एक दिगंबर योगी दिख जाए तो आप परिणाम बदल जाते हैं। दिगंबर मुद्रा को देखते ही मन मयूर नाच उठता है। जैसे मंदिर में पितवा विराजमान है, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, चाहे कोई भी हो, सिर टेकेगा तो पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि दिगंबर जैन व्यक्ति सिर टेकेगा तो पुण्य लगेगा और अजैन कोई सिर टेकेगा तो पुण्य नहीं लगेगा। जो भी श्रद्धा के साथ, जो भी आस्था के साथ जैसे प्रतिमा के सामने अपना मस्तक झुकाता है उसको पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे ही कुछ, चाहे कोई सिर टेके, चाहे कोई गाली देकर चल जाए, चाहे कोई नमस्कार करे, जिन पितृओं को क्या समझ, कुछ नहीं, ऐसे वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। दिगंबर मुनिराज के मुनि के चरणों में कोई भी आए, सबके लिए एकत्व जैसे परिणाम होना, ये दिगंबर मुनि की पहचान है। अमीर आए, गरीब आए, छोटा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, सबके लिए एक से परिणाम रखना। अर्गाव तारण असी पिराहन में सदा समता धरे। आचार्य बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। अर्घ उतारने आए उन पर भी जिनका सामभाव हो, तलवार प्रहार करने आए उन पर भी जिनका सामभाव हो, ऐसे होते हैं दिगंबर मुनि। धन्य है यशोधर मुनिराज। एक सर्प डाल रहा है और एक सर्प निकाल रहा है। एक सर्प डाल रहा है और एक सर्प निकाल रहा है। एक तलवार उठा रहा है, एक माला चढ़ा रहा है, लेकिन तब भी दोनों के प्रति परिणाम एक से हैं, दोनों के ही कल्याण के भाव।
जब यशोधर मुनिराज कर राजा सैनिक सर्प डाल देता है और बाद में रानी चिलना को बताता है, तो रानी चिलना बड़ी दुखी होती कि आपने बहुत बड़ा गलत कार्य किया, बहुत बड़ा पाप किया, आप तो चलो और तुरंत मुझे भी वहां लेके चलो। तो राजा कहता है सुबह चलेंगे, रात हो गई है। तो सुबह जब पहुंचता है तो राजा सोच रहा था कि ये तो डर डरा के भाग गए होंगे, अभी तक सर्प डाल दिया होगा, 3 दिन हो गए, अब तक तो भाग चुका होगा। रानी से रास्ते में बोल रहा था कि अरे तुम फालतू चिंता कर रही हो, वो तो जंगल में था, कौन देखेगा, फेंक फांक के भाग गए होगे। रानी कहती नहीं, मेरे मुनिराज होंगे, दिगंबर मुनिराज होंगे तो वही होंगे, वो कहीं नहीं जा सकते। और जब जाकर देखता है सैनिक तो मुनिराज जैसी अवस्था में छुड़ गया था वैसी अवस्था में थे, शरीर पर जगह जगह घाव हो गए, चींटियां लग चुकी थी, उस सांप में इतनी चींटियां लग चुकी थी। एक लाल चींटी आपके शरीर पर चढ़ जाए कैसा फील होता है? जब वो चलती है तो ऐसा लगता है कि सब काम छोड़ो, पहले इसको हटाओ, और फिर वो अपना मुंह गड़ा ले तो उसकी वेदना आप सोचो। एक चींटी की वेदना हमसे सहन नहीं होती है, एक मच्छर की वेदना सहन नहीं होती है। आप और माला फेरने बैठते हो और ये सोच के बैठ जाओगे मैं 10 मिनट तक माला फेरूंगा और इसी बीच में और बिल्कुल भी ना हिलूंगा ना डुलूंगा, मतलब संकल्प लेके बैठ जाओ और उसी बीच में कोई मच्छर आके आपके हाथ पे बैठ जाए, अब आप माला फेर के दिखा दो। अब आप अंदर अपने आप को पहले कड़क करोगे, नहीं 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 उड़ाना, नहीं उड़ाना, लेकिन उसकी वेदना इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, धीरे धीरे करते करते उसका डंक आपको इतना वेदित करेगा आप रह ही नहीं पाओगे, आखिरी आपका हाथ उसे उड़ाने में लग ही जाएगा। और एक बार उड़ा दिया और फिर दूसरी बार भी आके फिर लग गया, तीसरी बार भी आया तो आपको गुस्सा आ जाएगा, बहुत परेशान कर रहा है, माले नहीं फेरने दे रहा। ऐसे करके आप उसके प्राण एक, अब सोचो शरीर की एक मच्छर की वेदना से नहीं कर रहे थे, कर पाते हो। और वो मुनिराज गले में देखो सर्प डला है, लाखों करोड़ों चींटियां उनके शरीर पर आ चुकी हैं, वो शरीर का मांस निकल कर बाहर फेंक रहा है, तब भी शांत, तब भी शांत। राजा सैनिक देखकर अचंभित हो जाता है और अपने आप को धिक्कारने लगता है कि देखो मैंने क्या किया, एक सच्चे गुरु के ऊपर ऐसा अवसर किया, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इधर रानी चिलना सर्प को हटा रही है, चींटियों को हटा रही है, इधर राजा सैनिक अंदर ही अंदर भाव कर रहा है, मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मैंने ऐसे गुरुओं के ऊपर अवसर किया है। और इधर रानी चिलना सर्प हटा दिए, चींटी हटा दिए, नमस्कार कर बैठी है मुनिराज का ध्यान टूटने के लिए। मुनिराज तो अपने ध्यान में लीन थे कि जब तक उपसर्ग है तब तक चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है, समाधि ग्रहण कर ली। अब ये सोच रहा था कि अब मैं कैसे नजर मिलाऊंगा और कहीं मुझे अब श्राप ना दे दें और कुछ बोल ना दें, और मेरी तो अब इनसे हिम्मत नहीं रही सामने, और मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, अब मुझे मरना ही एक उपाय है, मर जाना ही ठीक है। क्योंकि जब कोई बहुत गिल्ट फील करता है ना कोई व्यक्ति, कोई उससे ऐसा काम हो जाए गलत काम, तो अंदर गिल्ट फील होता है। आजकल हत्याएं आत्महत्याएं जो कर रहे हैं, कोई फांसी लगा के, कोई आग डाल के, क्या हो रहा है, गिल्ट में इतने चला जाता है व्यक्ति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सर्वागी क्लोथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।